बाढ़ कहने को तो ये सिर्फ दो अक्षर का नाम है, पर जहां इसके कदम गिरते हैं, जहां इसकी आहट सुनाई देती, वहां के लोग जीवन भर उबर नहीं पाते हैं। कोई अपनों से बिछड़ जाता है तो कोई अपना सब कुछ अपनी आंखों के सामने बहता हुआ देखता रह जाता है। वो खुशनसीब है जिनका परिवार सही सलामत बच गया, वरना यहां नसीब वाला कहने को कुछ नहीं बचता है। बचे हुए खुद को जाने वालों से ज्यादा बदनसीब समझते हैं और अपने बचने पर पछताते हैं, क्योंकि पीछे कुछ बचा नहीं होता है जिससे अपना कह सके। जहां कभी घर मकान हुआ करते थे, वहां आज मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। जहां खेत खलियान थे, वहां रेत मिट्टी के घोल का पानी बहा जा रहा है। ऐसी ही होती है बाढ़, और लोगों के जहन में एक तारीख छोड़ जाती है यादों के नाम पर इस बाढ़ का कारण क्या है? क्यों आती है बाढ़? क्या इसका कोई उपाय है? और कैसे बचा जा सकता है जहां बाढ़ की संभावना ज्यादा होती है? कुछ दिन पहले तक जो भारत सूखे की मार झेल रहा था, अचानक से उसके हालात में गहरा बदलाव आ गया है। जिस दिल्ली की जनता एक बाल्टी पानी के लिए तरस रही थी, वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी वाली घटना तो आपने सुनी ही होगी। उसके बाद मानो बेसमेंट में चलने वाले सभी कोचिंग सेंटर दुनिया की नजर में आए और उन पर कार्रवाई की मांग की जाने लगी। दूसरी घटना केरल के वायनाड से है, जहां से राहुल गांधी सांसद बने हैं। केरल के वायनाड में मंगलवार तड़के पहाड़ से बहकर आए सैलाब ने हाहाकार मचा दिया। करीब 22,000 की आबादी वाले 4 गांव सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए। घर दफन हो गए और सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की खबर आ चुकी है। 100 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं। इस आपदा ने 11 साल पहले आई केदारनाथ त्रासदी की यादें ताजा कर दी। जो रात में सोया था उसे उठने तक का मौका नहीं मिला, और जो सुबह मलबे में मिला, चारों तरफ बर्बादी और बर्बादी का मंजर उसे देखने को मिला। इन गांवों की खूबसूरती को उजाड़कर इन्हें बंजर और शमशान बना दिया गया है। वायनाड में जो 4 गांव जमींदोज हुए, उनमें मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामला और नूल पूजा का नाम शामिल है। मुंडक्कई और चूरलमाला के बीच पुल टूटने की वजह से लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों से संपर्क टूट गया, जहां तक उनकी सहायता के लिए लोग पहुंच नहीं पाए। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान भर नहीं पा रहे हैं। जमीन के रास्ते लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। मौसम विभाग ने वायनाड समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, जिसके बाद केरल के 11 जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। केरल में कुदरत की विनाश लीला देखकर हर कोई सहम गया है। वायनाड में सबसे बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। वायनाड में से अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। 4 घंटे में 3 जगह लैंडस्लाइड हुई और पहाड़ों से आया सैलाब 4 गांवों को बहाकर ले गया। अब मलबे को निकाला जा रहा है और उसमें कीचड़ से लथपथ या पत्थर के नीचे दबे हुए लोगों के शव मिल रहे हैं। कुछ शव नदी में बहते हुए दिखाई दिए। इनके बीच रेस्क्यू टीम जान पर खेलकर बचाव कार्य कर रही है। वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से ऐसी तबाही शायद पहले किसी ने नहीं देखी होगी। 16-17 जून 2013 यानी आज से ठीक 11 साल पहले वो खौफनाक रात याद कर आज भी लोग सहम उठते हैं। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में उस रात भयानक बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड हुई। अलकनंदा, भगीरथी और मंदाकिनी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया और बर्बादी के निशान पीछे छोड़ती चली गई। गोविंद घाट, भिंडार, केदारनाथ, रामबाड़ा और उत्तरकाशी, धराली जैसे इलाके नक्शे से गायब ही हो गए। इन इलाकों में 10,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। हजारों लोग तो मिले ही नहीं। वायुसेना की मदद से 1 से ज्यादा लाख लोगों को बचाया गया। केदारनाथ में उस खौफनाक रात पहाड़ों से बहकर ऐसी तबाही आई थी। दरअसल चोराबारी ग्लेशियर पर बनी प्राकृतिक झील की बर्फीली दीवारें टूटने से फ्लैश फ्लड आई और केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक करीब 250 किलोमीटर दूर तबाही और बर्बादी देखने को मिली। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल इलाके में आता है। केदारनाथ को हिंदू के पवित्र 4 धामों में से एक माना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जिन 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र है, उनमें केदारनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ मंदिर के पास ही मंदाकिनी नदी बहती है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है, जिसे चतुर्भुजाकार आधार पर पत्थर की बड़ी बड़ी पट्टियों से बनाया गया है। 4 धाम दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री और बाद में बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते हैं। आखिर वायनाड में ऐसा क्या हुआ? केरल के वायनाड को पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यह समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ हरी भरी वनस्पतियां, धुंध से ढकी पहाड़ियां और शुद्ध हवा इलाके को स्वर्ग बना देती है। लेकिन आज यहाँ हालात कुछ अलग ही हैं। जहाँ चारों ओर चाय और कॉफी के बागान नजर आते थे, वहां अब चारों ओर धूल, मिट्टी और बहता हुआ पानी नजर आ रहा है। चारों तरफ पसरा है मलबा और जगह जगह सड़कें धसी पड़ी हैं और तस्वीरें आए हैं जो वायनाड में कुल तबाही का मंजर बताने के लिए काफी है। दरअसल सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात वायनाड में जबरदस्त बारिश आफत बनकर आई। रात 1 बजे से 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड हुई और इससे पहाड़ के नीचे चेलियार नदी के कैचमेंट में बसे 4 खूबसूरत गांव चूरलमाला, अट्टामला, नूल पूजा और मुंडक्कई में तबाही आ गई।
बड़े बड़े पत्थर और मलबे में गांव के गांव चपेट में आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। घर ऐसे बहते जा रहे थे जैसे पानी में कागज की नाव बहकर चली जाती है। इन चारों गांव में ज्यादातर चाय बागान के मजदूर रहते थे। करीब 22,000 की आबादी थी। रात 1 बजे जब पहली बार लैंडस्लाइड हुई तब लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को बचने या भागने का मौका तक नहीं मिला। इसके बाद सिलसिलेवार 2 बार और लैंडस्लाइड हो गई और मलबे ने न सिर्फ घर और निर्माण तबाह किए बल्कि नींद में सो रहे लोग भी दब गए। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं। स्थानीय लोग कहते कि आधी रात को कुदरत का कहर बरपा और भारी बारिश के बीच कई जगह पहाड़ दरक गए। मुंडक्कई में भी पहाड़ों से पानी के साथ मलबा दरक कर नीचे आया। मुंडक्कई उच्च जोखिम वाले आपदा क्षेत्र में आता है। यहाँ से मिट्टी और बड़ी बड़ी चट्टानें पूरी रफ्तार से लुढ़क कर चूरल माला आ गई। फ्लैश फ्लड की वजह से 4 गांव बह गए। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लैंडस्लाइड वाली जगह से 50 किलोमीटर दूर तक लोग बहकर चले गए। इससे पहले मंगलवार तक रुक रुक कर बारिश होती रही। इस बीच सेना, नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और केरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हालांकि मौसम अभी भी इतना खराब है कि जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों को इस आपदा से निकालने में जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि समस्या की असली जड़ यह है कि मुंडक्कई और चूरलमाल के बीच पुल टूटने से पूरा इलाका अलग थलग पड़ गया। करीब 100 मीटर चौड़ी चुन्नरमाला नदी उफान पर है। एनडीआरएफ की एक छोटी टीम किसी तरह नदी पार करके दूसरी ओर पहुंचने में कामयाब रही। इस टीम की मदद से अब तक करीब 800 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अफसरों का कहना है कि मौसम विभाग ने 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सकते। लिहाजा पानी और मलबे के बीच फंसे लोगों तक जमीन के रास्ते ही पहुंचने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है, लेकिन बारिश और पानी के बीच तेज बहाव के कारण काफी दिक्कतें आ रही हैं। इससे पहले केरल में अगस्त 2018 में आई प्राकृतिक आपदा में 483 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस आपदा को राज्य की सदी की बाढ़ कहा गया था। त्रासदी में न सिर्फ लोगों की जानें गई बल्कि संपत्ति और आजीविका भी नष्ट हो गई। केंद्र सरकार ने 2018 की बाढ़ को डिजास्टर ऑफ सीरियस नेचर घोषित किया था। इस हादसे के बाद 3.91 लाख परिवारों के 14.50 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पुनर्वासित किया गया था। कुल 57,000 हेक्टेयर कृषि फसलें नष्ट हो गई थी। 2018 में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा प्रेग्नेंट महिलाओं को एयरलिफ्ट करने की तस्वीरें केरल वासियों के जहन में अभी भी ताजा ही हैं। उसके बाद 2019 में एक और आपदा आई। वायनाड के पुथुमला में भूस्खलन हुआ, जिसमें 17 परिवारों को अपने परिवार के सदस्यों की जान का जोखिम उठाना पड़ा। अक्टूबर 2021 में फिर लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे राज्य की इडुक्की और कोट्टायम जिलों में 35 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2021 में भारी बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं ने केरल में 53 लोगों को ले लिया था। अगस्त 2022 में भारी बारिश के कारण केरल में भूस्खलन और अचानक बाढ़ में 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सैकड़ों संपत्ति को नुकसान पहुंचा और हजारों लोगों को राहत शिविर में विस्थापित होना पड़ा था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मुताबिक 2015 और 2022 के बीच देश में हुए 3,782 भूस्खलन में से सबसे ज्यादा 2239 लैंडस्लाइड केरल में दर्ज किए गए हैं। नदी के आसपास के इलाके पानी में डूब चुके हैं। वहीं कई बड़े शहरों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। हालात इस कदर खराब है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मीडिया में बाढ़ की खबरें छाई हुई हैं। ऐसे में कई बार आपके मन में सवाल आता है कि आखिर कब माना जाता है कि किस जगह पर बाढ़ आ गई है। बाढ़ कितने प्रकार की होती है, सबसे भीषण बाढ़ कब आई थी, आज हम आपको ऐसे ही सवालों के जवाब देने वाले हैं। बाढ़ एक ऐसी आपदा जिसमें अचानक भारी मात्रा में जल का प्रवाह होने से सूखी धरती जलमग्न हो जाती है। ऐसी नदी के किनारे, झीलों और समुद्र तटों के आसपास भी हो सकता है। नदियों से आने वाली बाढ़ दुनिया भर में सबसे आम है। यह आपदा प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह से हो सकती है। अगर भारी बरसात की वजह से नदियां उफान पर हों और तटबंध टूट जाएं तो इससे प्राकृतिक बाढ़ कहते हैं। कई बार मानव निर्मित बांध विभिन्न कारणों से टूट जाते हैं और आसपास के बड़े इलाकों को जलमग्न कर देते हैं। इस स्थिति को अप्राकृतिक बाढ़ कहते हैं। भारत में आमतौर पर मानसून की बारिश की वजह से बांध टूटने या नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ आती है, इसलिए इसे प्राकृतिक बाढ़ की श्रेणी में रखा जाता है। बाढ़ के कई प्रकार होते हैं। तटीय बाढ़, चक्रवात, सुनामी या समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण होने वाले ज्वार भाटा की वजह से इस प्रकार की बाढ़ आती है। तटीय बाढ़ के कारण होने वाले विनाश कई बार बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार ये सुनामी का रूप भी धारण कर लेते हैं। फ्लैश या अचानक आई बाढ़, अचानक और भारी बारिश की वजह से बाढ़ आती है और उसे फ्लैश फ्लड या अचानक बाढ़ कह सकते हैं। ऐसी स्थिति बादल फटने के कारण पैदा होती है। इस तरह की बाढ़ ज्यादा देर तक नहीं टिकती, लेकिन कई बार भारी तबाही का कारण बन जाती है, जैसा कि अभी वायनाड में हो रहा है। शहरी बाढ़, बाढ़ जैसी आपदा सिर्फ प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण नहीं आती, बल्कि कई बार मैनेजमेंट की कमी भी इसकी वजह बन जाती है। शहरों में कई बार नाले आदि का सही से रखरखाव नहीं होने की वजह से पानी इकट्ठा होता जाता है और बाढ़ का कारण बन जाता है। पानी निकलने की व्यवस्था नहीं होती, जैसा कि आप दिल्ली में देख ही चुके हैं। एक बेसमेंट में एक कोचिंग सेंटर के क्या हाल हुआ। भूजल बाढ़, इस प्रकार की बाढ़ आने में समय लेती है क्योंकि ऐसी स्थिति लंबे समय तक भारी वर्षा के कारण पैदा होती है। लंबे समय तक बारिश होने की वजह से जमीन पानी को सोख नहीं पाती और भूमिगत जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है।
बाढ़ की ऐसी स्थिति में पानी हफ्तों और कई बार महीनों तक टिका रहता है, लेकिन इस बाढ़ में जान का खतरा कम होता है। किसी भी इलाके में बाढ़ आती तो फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। बाढ़ की वजह से कई देश भुखमरी तक की कगार पर पहुंच जाते हैं। हर साल दुनिया भर की बाढ़ की वजह से संख्या में लोगों की जानें चली जाती हैं। इसलिए जलवायु, इसके अलावा पशु पक्षी भी इस प्राकृतिक आपदा के चलते कई बड़ी संख्या में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बाढ़ की वजह से कई बार सड़कें एवं पटरियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे यातायात में बाधा पहुंचती है। कई बार नदियों के बहाव में बड़े बड़े पुल टूट जाते हैं और कई इलाकों का बाकी दुनिया से संपर्क टूट जाता है, जैसा कि अभी वायनाड का टूट गया है। बाढ़ की वजह से मनुष्य और जीव जंतु की बड़ी मात्रा में जान जाने से कई तरह के विषाणु और रोगाणु जन्म लेते हैं। इनके प्रसारित होने से कई तरह की बीमारियां और महामारियां फैलती हैं, जो कि बाढ़ के बाद में दिखाई देती हैं। आर्थिक दबाव, बाढ़ से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में गैर बाढ़ पीड़ित लोगों पर अस्थायी टैक्स लगाते हैं, जिससे लोगों पर आर्थिक दबाव पड़ता है। अब जानते हैं कि बचाव कैसे कर सकते हैं। यदि आप बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक के तंबू, लकड़ी, कील, हथौड़ी, आरी, बेलचा, खुरपा जैसे औजारों को ऐसी जगह पर रखें जहां बाढ़ के हालात में आप आसानी से पहुंच सकते हैं। ये सभी चीजें बाढ़ के हालात में आपको अस्थायी आश्रय बनाने के काफी मददगार साबित हो सकती हैं। बाढ़ में फंसने पर बचाव के लिए आप टॉर्च, बैटरियां, प्लास्टिक के थैले, कटने जलने की दवा, बैंडेज, आम बीमारियों की दवा, पीने के पानी की बोतलें, रेडीमेड खाने का सामान आदि को भी एक मजबूत बैग में रख सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इन चीजों के अलावा जरूरी कागजात अपने पास रखें और घर के कीमती सामान की लिस्ट बनाकर उनकी तस्वीरें भी लेकर रखें। बाढ़ में कहीं भी फंसने पर सरकारी विभाग के साथ साथ अपने परिचितों से भी संपर्क में रहें। आपातकालीन स्थिति में कई बार आपके आसपास की सरकारी व्यवस्थाएं भी ठप हो जाती हैं और उनसे आपका संपर्क नहीं हो पाता। ऐसे में आपके परिवारजन और आपके जानने वाले आप तक सहायता पहुंचा सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ या तो तटीय इलाकों में आती है या फिर नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से उसके आसपास के इलाकों में आती है। भारत में प्रमुख बाढ़ क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर बिहार, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण गुजरात के साथ साथ गंगा के मैदानी इलाके के हिस्से हैं। दक्षिण भारत की तुलना में नदियों की वजह से उत्तर भारत में कहीं ज्यादा बाढ़ आती है। भारत में आने वाली बाढ़ को हम गंगा बेसिन, मध्य भारत एवं दक्कन नदी बेसिन और ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बांट सकते हैं। इसके अलावा तटीय इलाकों में चक्रवात और सुनामी की स्थिति की वजह से भी कई बार बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।